राम सतसई तुलसीदास जी की लिखी हुई रचना है जिसे एसीपी सेकेंड सेम बीसीए के छात्रों के लिए रखा गया है। यहाँ पर उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। कवि परिचय। तुलसीदास भारतीय संत, कवि और राम भक्ति के महान प्रचारक थे। उन्हें श्री रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति, भक्ति और धार्मिक मूल्यों को अपने ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उनकी कृतियाँ भगवान राम की महिमा का गान करती है और राम भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण आधार है। दोहा है, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। संदर्भ है, यह दोहा भक्ति साहित्य का एक अद्भुत उदाहरण है जो भक्त को जीवन के सत्य और सरल मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इस दोहे का सारांश है, गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि राम का नाम एक अनमोल मणि से बने दीपक के समान है। इसे अपनी जीभ रूपी देहरी पर अर्थात हमेशा जपते रहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दीपक हृदय के भीतर और बाहर दोनों को प्रकाशित कर देगा। यदि तुम अपने जीवन में उजाला चाहते हो तो राम नाम का यह दीपक जलाना शुरू करो। यह उजाला तुम्हारे भीतर के अज्ञान, भ्रम और दुखों को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन को रोशनी, शांति और सुख से भर देगा। इस दोहे की विशेषताएं इस प्रकार है। यह दोहा सरलता से राम नाम जपने के महत्व और उसकी शक्ति को समझाता है। यह दोहा केवल किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुलसीदास जी ने अत्यंत कम शब्दों में जीवन का गहरा सत्य बताया है। यह दोहा भक्ति साहित्य का एक अद्भुत उदाहरण है जो भक्त को जीवन के सत्य और सरल मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अगली दोहा है, हित सन हित रति राम सन, ऋतु सन बैर विहाय, उदासीन संसार सन तुलसी सहज सुभाय। इसका संदर्भ है, यह दोहा जीवन में संयम, भक्ति और तटस्थता का सुंदर संदेश देते हुए जीवन में संतुलन और सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। इस दोहे का सारांश इस तरह है। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपने शुभ चिंतकों अर्थात हितैषियों से प्रेम और स्नेह करना चाहिए और भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति बनाए रखनी चाहिए। शत्रु अर्थात दुर्जनों या बुराई करने वालों के प्रति बैर भाव अर्थात द्वेष नहीं रखना चाहिए। संसार के प्रति उदासीन अर्थात अलगाव या तटस्थ रहना चाहिए और अपना स्वभाव सहज, सरल और निर्मल बनाए रखना चाहिए। इस दोहे की विशेषताएं है, भगवान राम या ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मोह माया के जाल में फंसे बिना संसार में तटस्थ भाव से जीवन जीना चाहिए। सरल और सहज स्वभाव को अपनाने से जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। अगला दोहा इस तरह है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होल नहीं, रवि रजनी इक ठाम। संदर्भ है, यह दोहा तुलसीदास जी की राम भक्ति और वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण का अद्भुत उदाहरण है जो हर युग में प्रासंगिक है। इसका सारांश इस तरह है, गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जहाँ भगवान राम का वास अर्थात भक्ति, धर्म और सद्गुण होता है वहाँ काम अर्थात वासना, अशुद्ध इच्छाएं नहीं हो सकती और जहाँ काम का प्रभाव होता है वहाँ भगवान राम अर्थात पवित्रता और भक्ति का वास नहीं हो सकता। यह कभी संभव नहीं है कि राम और काम एक ही स्थान पर रह सके,
जैसे सूर्य और रात्रि कभी एक साथ एक स्थान पर नहीं हो सकते, सूर्य के आने पर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। दोहे की विशेषताएं है। तुलसीदास जी ने बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में जीवन का गहरा सत्य बताया है। राम और काम को विरोधी शक्तियों के रूप में दिखाया गया है। अगली दोहा इस तरह है। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहार, फिरी भीतर आवत नहीं देत मकार किवार। इसका संदर्भ है। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की राम भक्ति पर आधारित है, जिसमें राम नाम की महिमा और उसकी पाप नाशक शक्ति का वर्णन किया गया है। इस दोहे का सारांश है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही कोई रा अर्थात राम का नाम उच्चारित करता है, उसी क्षण उसके भीतर से पाप पहाड़ के समान बाहर निकलने लगते हैं। एक बार जब ये पाप बाहर निकल जाते हैं तो वे फिर कभी लौटकर भीतर नहीं आते, क्योंकि माँ अर्थात राम के नाम का दूसरा अक्षर दरवाजे की तरह किवाड़ बनकर पापों को वापस आने से रोक देता है। यह दोहा बताता है कि भगवान राम का नाम जीवन को पवित्र और शुद्ध करता है। इसे जपने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। राम नाम का स्मरण हर युग और परिस्थिति में मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस दोहे की विशेषताएं है। तुलसीदास जी ने बेहद सरल भाषा में गहरा आध्यात्मिक संदेश दिया है, जो सभी वर्गों के लोगों के लिए समझने योग्य है। यह दोहा राम नाम के जप और उच्चारण की शक्ति को दर्शाता है। यह दोहा भक्ति मार्ग के महत्व को सरल और प्रभावी रूप से समझाने का एक उदाहरण है। अगली दोहा इस तरह। सब संगी बाधक बये, साधक बये न कोई, तुलसी राम कृपालु तय, भली होय सो होय। इसका संदर्भ है। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन दृष्टि और उनके ईश्वर निष्ठा के गहरे भावों को प्रकट करता है। इसका सारांश है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी साथी अर्थात संबंधी, मित्र और प्रियजन साधक अर्थात साधना में सहायक नहीं, बल्कि बाधक अवरोध उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो भक्ति और साधना में पूरी तरह सहायता करे। अंततः वही होता है जो भगवान श्री राम की कृपा से होना है। उनकी कृपा से जो भी होता है वह हमेशा भला और शुभ ही होता है। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताते हैं कि संसार के रिश्ते और साधन भले ही कभी कभी बाधा बने, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमें हमेशा भगवान राम की शरण में रहना चाहिए और उनकी कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। इस दोहे की विशेषताएं इस प्रकार है। तुलसीदास जी इस दोहे में संसार की अस्थिरता और मोह माया का वर्णन करते हैं। इस दोहे का मूल संदेश यह है कि केवल भगवान श्री राम की कृपा ही जीवन में भलाई और सफलता का कारण बनती है। अन्य सभी सहायक और साधन गौण हैं। तुलसीदास जी ने साधारण शब्दों में गहरी आध्यात्मिक बात कही है, जिससे यह दोहा सभी वर्गों के लिए बोधगम्य है। अगली दोहा इस प्रकार है। ऊंची जाति पपीहर, पियत न नीछो नीर, कई जांचे धन श्याम सो, कई दुख सहे शरीर। इसका संदर्भ है। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसका सारांश है। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि पपीहा अर्थात चातक पक्षी अपनी ऊंची जाति और प्रकृति के कारण साधारण पानी अर्थात नीचे जो गिरी हुई पानी होती है उसको नहीं पीता। वह केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद अर्थात अमृत तुल्य जल की प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्थात धनश्याम की भक्ति करने वाले भक्त को ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यह दोहा इस तथ्य को व्यक्त करता है
कि सच्चे भक्त या साधक को अपनी भक्ति में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, भले ही उसे सांसारिक कष्ट सहने पड़े। वह ईश्वर की कृपा का इंतजार करता है, जैसे पपीहा स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है। इस दोहे की विशेषताएं इस प्रकार है। यह दोहा भक्ति, समर्पण और निष्ठा के आदर्श का सुंदर उदाहरण है। दोहे का मुख्य संदेश यह है कि सच्चे भक्त को भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगली दोहा है, तन मुखाई पंजर करे, धेरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटाई न वासना, बिना विचारे ज्ञान। इसका संदर्भ है, यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति और साधना की गहरी समझ को प्रकट करता है। इसका सारांश है, तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि शरीर अर्थात जो एक पिंजरे के समान है, उसे तापाने और आत्मसंयम करने से भले ही कुछ समय के लिए सुख मिलता हो, लेकिन यदि व्यक्ति केवल ध्यान में लीन होकर वासना को त्यागने का प्रयास करता है, तो भी वह सच्चे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। वासना तभी मिट सकती है जब व्यक्ति सच्चे विवेक और ज्ञान से अपनी जीवन यात्रा को समझे। केवल ध्यान और तपस्या से वासनाएं समाप्त नहीं होती, इसके लिए विचार अर्थात ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि केवल बाहरी तपस्या और आत्म संयम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सच्चे ज्ञान और समझ का पालन नहीं करता। इसकी विशेषताएं है, इस दोहे में ध्यान और तपस्या को केवल एक अंग माना गया है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और विवेक की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सच्चे ज्ञान और विवेक के बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति और वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगली दोहा इस तरह है, तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवई सो लुनई निदान। इसका संदर्भ है, यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन के कर्मफल सिद्धांत को सरल रूप में व्यक्त किया है। सारांश है, तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी ने मनुष्य के जीवन को खेत के रूप में उदाहरणित किया है, जिसमें वह हर दिन कर्म करता है। व्यक्ति का मन ही वह किसान है जो इस खेत अर्थात जीवन में बीज बोता है। यहाँ मनुष्य के विचारों और इरादों को किसान की तरह दिखाया गया है, जो अपनी इच्छाओं और सोच के अनुसार कार्य करता है। पाप और पुण्य के कर्मों को बीज के रूप में उदाहरणित किया गया है। जैसे किसान अच्छे या बुरे बीज बोता है, वैसे ही मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों को करता है। जिस तरह से किसान बोए गए बीजों से फसल अर्थात फल प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति अपने पाप और पुण्य के कर्मों से फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों से पुण्य फल और बुरे कर्मों से पाप फल मिलता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने जीवन के कर्मों को बीज बोने की प्रक्रिया के समान दिखाया है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने जीवन के अच्छे या बुरे फल अर्थात पुण्य या पाप को प्राप्त करता है। विशेषताएं है, इस दोहे में कर्मफल के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए, यह संदेश मिलता है। अगली दोहा है, कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरी सकल भरोस रामहि बजहि ते चतुर नर। संदर्भ है, यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में आता है। यह दोहा तुलसीदास जी के राम भक्ति पर आधारित है। दोहे का सारांश इस तरह है, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में यह कठिन समय अर्थात कठिन काल और माया जाल अर्थात मलकोस है, जिसमें लोग धर्म, ज्ञान, योग और जप जैसे उपायों से भी खुद को मुक्त नहीं कर पाते। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, संसार के मोह और कष्टों से मुक्ति पाना मुश्किल होता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपनी पूरी उम्मीद और विश्वास को श्री राम पर छोड़कर उन्हें भजते हैं, वे सबसे चतुर अर्थात बुद्धिमान हैं। उनका विश्वास राम में होता है और वे केवल राम के भक्त होते हैं, जो उन्हें मोक्ष, शांति और सुख की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि राम की भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा ही जीवन का सर्वोत्तम उपाय है, जो सभी कष्टों, विकारों और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। बाकी सभी उपाय समय, परिस्थिति और संसार के बंधनों से सीमित है। इस दोहे की विशेषताएं है। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि श्री राम की भक्ति ही सच्चा उपाय है। प्रस्तुत दोहे में राम भक्ति को सर्वोत्तम माना गया है। अगली दोहा इस तरह है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन्ह छलु मूरख अवगुण गेह। इसका संदर्भ है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में श्री राम की करुणा और कृपा का वर्णन करते हैं। सारांश है, श्री राम अत्यंत कृपालु अर्थात दयालु है। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। वे सदैव दीन, हीन, निर्धन और दुखी लोगों पर प्रेम रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं। लेकिन उन अर्थात श्री राम के साथ छल करना अत्यंत मूर्खता है। जो व्यक्ति श्री राम जैसे कृपालु प्रभु के साथ भी छल करता है, वह मूर्ख और अवगुणों का घर अर्थात दोषों से भरा हुआ होता है। तुलसीदास जी इस दोहे में हमें यह शिक्षा देते हैं कि श्री राम दीन दुखियों पर सदा कृपा करने वाले हैं। वे प्रेममय और करुणामय है। लेकिन जो व्यक्ति इतने दयालु भगवान के साथ भी छल करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए हमें छल कपट से दूर रहकर सच्चे भाव से राम की भक्ति करनी चाहिए। इस दोहे की विशेषताएं इस प्रकार है। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें छल कपट से बचना चाहिए। विशेषकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। जो भगवान के साथ कपट करता है, वह स्वयं का ही नुकसान करता है। यह था राम सतसई, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, उन दोहों का सारांश।